दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब जो है धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या चेंजेस कर रही हैं। मुकाबला रहेगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पीडीए बना रखी है और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी अपना पीडीए जो है वो तैयार कर रही है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, फिर राजभर वाली पार्टी है, फिर अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी है। तो इतने सारे पार्टियों और फिर एक संजय निषाद वाली पार्टी है। तो इतने सारे पार्टियों का समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अभी 19 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और कई नई क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है उनमें नियुक्ति की है और नियुक्ति में पीडीए का स्पेशल ध्यान रखा गया है। तो पीडीए में इसमें भी अल्पसंख्यक तो नहीं आएंगे, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आएंगे। गैर जाटव, ओबीसी कैटेगरी में गैर यादव, उनको जगह दिया गया है। फिर अपर कास्ट में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार्स, सभी को बराबर स्थान दिया गया है इन सबको। और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो है किसी एक की पसंद इसमें नहीं है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, सबकी मिली जुली जो है सहमति इसमें दिखती है। तो कुछ उपाध्यक्ष के नाम मैंने नोट किए हैं, तो एक एक करके पढ़ देता हूं। सुरेश राणा उपाध्यक्ष हैं, सत्येंद्र सैनी, प्रियंका रावत, अर्चना पुजारी, सुरेश मौर्य, राजेश यादव और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद कुछ महासचिवों के भी नाम मैं बता दे रहा हूं। उनमें है राम प्रताप चौहान, गीता शाही, भिज मिश्रा, नरेंद्र रावत, संजय राय, अर्चना लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी, ये सब महासचिव हैं। और कुछ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं वो हैं नवाब सिंह नागर, दयानंद हुश, रामकिशोर साहू, आवेश द्विवेदी, अशोक चौरसिया और विनोद राय। ये सारे जो हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों 2027 का यूपी चुनाव जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। दोनों तरफ से जोड़ लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से शासन में है तो एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए करेगी काम। समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है तो उन्हें भी सत्ता में वापसी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जा रही है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी ढंग से नहीं लड़ी और उसके ढंग से सीटें नहीं आई तो दोस्तों आप यकीन मानिए समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद जीत कर आएंगे वो या विधायक जो जीत कर आएंगे वो टूट जाएंगे। समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो सकती है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अभी ही 1-2 महीने में मानसून सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी कहीं टूट ना जाए, ऐसा लग रहा है। सांसद तो उसके कम से कम टूट ही जाएंगे। और विधायक, समाजवादी पार्टी 10 साल से बाहर, सत्ता से बाहर है तो अखिलेश यादव के पास वोट बैंक है, लेकिन उनके जो अन्य जो विधायक हैं उनको परफॉर्मेंस के आधार पर जनता चुनेगी। लेकिन 10 साल से वो सत्ता में है ही नहीं तो परफॉर्मेंस कहां से आएगा। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह से डिलीवरी दिया है,
वो सबको विजिबल है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, या फिर सुधार में हो। आज उत्तर प्रदेश भारत के चौथा सबसे बड़ा जीडीपी के हिसाब से जो भारत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चौथा बड़ा स्टेट है। जहां उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट में आता था, आज बीमारू स्टेट से निकलकर डेवलपमेंट के राह पर आगे बढ़ चुका है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में काम कर रही है। सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, हर चीज आज आपको उत्तर प्रदेश से का अगर आप मैप देखेंगे, नोएडा भी कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ था, तो मैं तो नोएडा को पहचान ही नहीं पाया। इतना भी डेवलपमेंट होता है क्या? मतलब कि ये आउट ऑफ द बॉक्स था। तो इन सब चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ का करिश्माई नेतृत्व और फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कॉम्बिनेशन, ये डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। और मुझे जहां तक लग रहा है, अभी तो मैंने सिर्फ एक ओपिनियन पोल किया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे प्रोग्रेस करेगा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी जो अपने उपाध्यक्ष, महासचिव और क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने में जो फ्रेमवर्क का ध्यान रखकर बनाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव का पीडीए जो है दम घोट देगा, उसका दम निकल जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कोई प्लान बनाती है तो वो प्लान बहुत ही सोच समझकर बनाती है। और जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं, सबका ग्राउंड पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। और उसके ऊपर से नितिन नवीन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये सब जब चुनाव प्रचार करने आएंगे, जब योगी आदित्यनाथ अपने उपलब्धि बताएंगे, दोस्तों ये जो चुनाव होगा 2027 में, वो उपलब्धि भर से शिकायत है। अखिलेश यादव खाली शिकायतें करेंगे और योगी आदित्यनाथ अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। तो शिकायत भर से उपलब्धि का चुनाव ये होगा। और इसके ऊपर दोस्तों, अगर किसी भी तरह का धार्मिक रंग या जातीय रंग चढ़ाने का कोशिश करेंगे, जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव अभी जो है बहुत बड़े हिंदू और राम भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से भी राम मंदिर में चंदा का इशू चल रहा है, उसके ऊपर दोस्तों समझिए कि जितने भी अपोजिशन वाले नेता हैं, सब इतने बड़े राम भक्त बन चुके हैं, इतने बड़े राम भक्त, मतलब कि वहां राम भक्तों ने इनको बोलने का मौका दे दिया। रामचंद्र जी देखें कि ये लोग मेरा भक्ति कर नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा किए इन्होंने कि वो लोग भी भक्ति करना शुरू कर दिया। जितने भी देखो, सबको राम जी का चंदा का बहुत फिक्र हो रहा है। चंदा चोरी हो गया, चंदा का ये हो गया, चंदा का वो हो गया। जैसे लग रहा है राम के कितने ये लोग पुजारी थे, राम के कितने भक्त थे। जो राम के रियल भक्त हैं वो चुपचाप इस सॉल्यूशन को सॉल्व होते देखना चाह रहे हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त नहीं हैं वो आकर ड्रामा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का मैं सुना स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि ये महापाप है, और तुमने जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, साधु संतों पर लाठियां बरसाई थी, वो महापाप नहीं था क्या? तो अखिलेश यादव तो कंठ तक, यहां तक अपराध में डूबे हुए हैं, महापाप में डूबे हुए हैं, वो दूसरों को ज्ञान क्या देते हैं। खैर दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है, और मुझे लग रहा है कि योगी की इस टीम के साथ, नरेंद्र मोदी की इस टीम के साथ है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है। और ये भी एक रिकॉर्ड होगा, मैं बता रहा हूं। यूपी में हैट्रिक पता नहीं किसी ने मारी है कि नहीं, लेकिन अभी तक तो रिकॉर्ड बन चुका है। अब जो है हैट्रिक लगेगा तो एक और रिकॉर्ड जो है योगी आदित्यनाथ के खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपका मन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश 2027 में हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।